द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी 300। समय 769 BC। नर्क के द्वार की लड़ाई के एक साल बाद स्पार्टन सैनिकों का कप्तान डेलियस अपने सैनिकों में जुनून भरने के लिए अपने महान राजा लियोनाइडस की कहानी सुनाता है। और इसकी शुरुआत होती है लियोनाइडस के बचपन से। हमें दिखाया जाता है कि किस तरह स्पार्टन्स अपने बच्चों को तैयार करते हैं एक महान योद्धा बनने के लिए, चाहे वो एक आम स्पार्टन हो या फिर एक राजा का बेटा। जिंदा रहने का हक बस उसी को है जो मौत को भी हराने की ताकत रखता हो। और लियोनाइडस अपने हर इम्तिहान में सफल होकर खुद को साबित करता है कि वो महान स्पार्टन साम्राज्य का राजा बनने को तैयार है। लियोनाइडस के राजा बनने के बाद कई साल गुजर जाते हैं। सभी लियोनाइडस के शासन में बेफिक्र रहते हैं, पर एक दिन जर्सियस नाम की तबाही की नजर स्पार्टा पर पड़ती है और वो अपने कुछ दूत को भेजकर लियोनाइडस को अपना पैगाम सुनाता है कि अगर स्पार्टा को जर्जियस की तबाही से बचाना है तो लियोनाइडस को घुटने टेकने होंगे और स्पार्टा को जर्जियस की हुकूमत में शामिल करना होगा। पैगाम सुनकर लियोनाइडस गुस्से में आ जाता है क्योंकि स्पार्टन्स मर सकते थे पर किसी के सामने झुक नहीं सकते थे। और हालांकि कोई भी राजा दूत को नहीं मार सकता था, मगर फिर भी लियोनाइडस जर्जियस के सारे दूतों को मार देता है क्योंकि लियोनाइडस को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी जमीन पर आकर उसके लोगों को डराए और मौत की धमकी दे। और ऐसा करने पर लियोनाइडस अच्छे से जानता था कि उसने किस तबाही को चुनौती दी है और इसीलिए लियोनाइडस जंग की इजाजत लेने एफर्स के पास जाता है ताकि वो अपने भविष्यवाणी से बता सके कि अगर स्पार्टा युद्ध में जाता है तो उसका अंजाम क्या होगा। एफर्स लियोनाइडस के सामने भविष्यवाणी करते हैं और उसे बताते हैं कि इस समय स्पार्टा युद्ध में नहीं जा सकता क्योंकि अगर स्पार्टा युद्ध में जाएगा तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एफर्स की बात सुनकर लियोनाइडस चिंता में पड़ जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि एफर्स की इजाजत के बिना स्पार्टा के संसद सेना को जंग में नहीं भेजेंगे। लियोनाइडस को एफर्स के पास से खाली हाथ लौटना पड़ता है, पर उसके जाते ही लियोनाइडस के संसद का एक सदस्य थेरॉन जर्सियस के एक आदमी के साथ वहां आता है और एफर्स को जर्सियस के बहुत सारे सोने के सिक्के देता है, जिससे ये पता चलता है कि एफर्स ने लियोनाइडस के साथ गद्दारी की थी। पर इसके बावजूद ये लोग लियोनाइडस के इरादे को नहीं झुका पाते। अगली सुबह लियोनाइडस अपने स्पार्टन सैनिकों में से 300 सबसे बेहतरीन सिपाहियों को चुनता है अपने अंगरक्षक के तौर पर, जिसमें डेलियस, कैप्टन आर्टिमस, अस्ट्रेलियस शामिल होते हैं। पर स्पार्टा से निकलने से पहले थेरॉन दोबारा अपनी चाल चलने की कोशिश करता है। वो स्पार्टा के सांसद को लियोनाइडस के पास लेकर आता है और उससे कहता है कि वो सांसद के इजाजत के बिना जंग पर नहीं जा सकता। थेरॉन को देखकर लियोनाइडस मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता था ऐसा जरूर होने वाला है। लियोनाइडस सांसद से कहता है कि वो किसी जंग पर नहीं जा रहा, वो बस अपने अंगरक्षकों के साथ सैर पर जा रहा है। लियोनाइडस की बात सुनकर थेरॉन और सांसद की बोलती बंद हो जाती है और उन्हें वहां से लौटना पड़ता है। और फिर लियोनाइडस भी अपनी रानी को अलविदा कहकर नर्क की द्वार की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में इन्हें आर्केडियंस का साथ भी मिल जाता है। आर्केडियंस भले ही डरपोक थे, पर उनके लड़ने के जज्बे को देखकर लियोनाइडस उन्हें अपने साथ शामिल कर लेता है। और जब ये लोग नर्क के द्वार पर पहुंचते हैं तो इनका सामना सबसे पहले जर्जियस की समुद्री फौज से होती है, पर उस लड़ाई में इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। समंदर का कहर उन्हें खुद ही तबाह कर देता है और इनका ऐसा मानना रहता है कि ज्यूस ने इनकी मदद की है क्योंकि स्पार्टा ज्यूस के वंशज रहते हैं। अपनी पहली जीत पर सारे स्पार्टन्स खुश होते हैं, पर लियोनाइडस गहरे पानी की तरह शांत रहता है। दूसरी तरफ स्पार्टा में लियोनाइडस का एक वफादार संसद रानी के पास जाता है और उन्हें सलाह देता है कि वो थियोराम को अपनी तरफ कर ले ताकि जल्द से जल्द सांसद स्पार्टन सेना को लियोनाइडस की मदद करने भेज सके। इधर नर्क के द्वार पर स्पार्टन्स जर्सियस के सैनिकों की लाशों से एक दीवार बना रहे होते हैं। तभी जर्सियस का एक दूत लियोनाइडस के लिए समर्पण का पैगाम लेकर आता है, पर उसके होश उड़ जाते हैं जब वो अपनी ही सेना की लाशों का दीवार देखता है। और तभी अस्ट्रेलियस अचानक से उस दूत का हाथ एक झटके में काट देता है और जर्सियस से कहने को कहता है कि स्पार्टन्स किसी के सामने झुकने वाले नहीं। और उनके जाने के बाद जब लियोनाइडस अपने लोगों से बात कर रहा होता है तब इनके पास एफिएल्टस आता है, जिसे उसके बचपन में अजीब होने की वजह से स्पार्टा से निकाल दिया गया था। एफिएल्टस लियोनाइडस को बताता है कि उसके पिता एक महान स्पार्टा थे, तो वो भी अपने पिता की तरह महान बनना चाहता है। एफिएल्टस लियोनाइडस से गुजारिश करता है कि वो उसे अपने सैनिकों में शामिल कर ले। लियोनाइडस एफिएल्टस के जज्बे की कदर करता है और उसे खुद को साबित करने का एक मौका देता है। लियोनाइडस एफिएल्टस को उसकी ढाल उठाने को कहता है, जिसे एफिएल्टस नहीं उठा पाता और लियोनाइडस के इम्तिहान में नाकाम हो जाता है। लियोनाइडस एफिएल्टस से कहता है कि वो उसे जंग में ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता और यह कहकर लियोनाइडस उसे वहां से जाने को कहता है। एफिएल्टस वहां से निराश होकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद जंग शुरू हो जाती है। जर्सियस एक एक करके अपनी महान फौज भेजता रहता है और स्पार्टन्स एक एक करके जर्सियस के सारे फौज को खत्म करते रहते हैं। एक के बाद एक हार से तंग आकर जर्सियस खुद लियोनाइडस से मिलने आता है और उसके सामने ये प्रस्ताव रखता है कि अगर वो उसके सेना में शामिल हो गया तो वो उसे सबसे ताकतवर राजा बना देगा। पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेकेगी, बस वो उसके सामने घुटने टेक दे। जर्सियस की बातों को सुनकर लियोनाइडस उसका मजाक
मजाक उड़ाता है और उससे वापस जाने को कहता है। अपनी बेइज्जती से बौखलाया हुआ जर्जियस अपनी और ताकतवर फौज स्पार्टन्स को खत्म करने भेजता है, पर फिर भी वो स्पार्टन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शाम होते होते स्पार्टन जर्जियस की फौज की लाशें बिछा देते हैं। अगले दिन जर्जियस एशिया से लाए हुए अपने और भी ज्यादा ताकतवर और विशाल फौज भेजता है, पर उनका भी हाल जर्जियस के बाकी फौज की तरह होता है। पर दिन ढलने पर कोई भी स्पार्टन्स अपनी जीत की खुशियां नहीं मनाता, क्योंकि उस दिन कप्तान अपने बेटे को खो चुका होता है और डेलियस की आंख जख्मी हो जाती है। पर उस रात और भी बहुत कुछ होता है। हारा हुआ जर्जियस को जब अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहता तो वो लियोनार्डस को हराने के लिए बेईमानी का सहारा लेता है। जर्जियस धुतकारे गए एफिएल्टस को अपनी तरफ कर देता है और नर्क के द्वार का राज जान जाता है कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। और दूसरी तरफ रानी थेरोन को अपनी तरफ करने के लिए अपना जिस्म तक बेच देती है। इधर इतनी देर में स्पार्टन्स को भी पता चल चुका होता है कि एफिएल्टस की गद्दारी के कारण नर्क के द्वार का राज खुल चुका है। और जैसे ही ये बात डरपोक आर्केडियंस को पता चलती है, वो लियोनार्डस का साथ छोड़कर भाग जाते हैं। पर स्पार्टन्स अपनी जगह से नहीं हिलते, क्योंकि जब वो स्पार्टा से निकल रहे थे तभी उन्हें इसका अंजाम पता था। तो वो जर्जियस से डरने वाले नहीं थे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। अगली सुबह जंग से पहले लियोनार्डस डेलियस को अपने पास बुलाता है और उसे वापस स्पार्टा जाने को कहता है और उससे कहता है कि वो स्पार्टा जाकर अपने लोगों को बताए कि उनके राजा और उनके साथ गए बाकी स्पार्टन सैनिकों ने उनके लिए क्या किया। दूसरी तरफ रानी सभी सांसद के सामने स्पार्टन सैनिकों को जंग में भेजने का प्रस्ताव रखती है और इस उम्मीद में रहती है कि थेरोन उनका साथ देगा। पर थेरोन यहाँ भी गद्दारी कर देता है और सांसद से कहता है कि उनकी रानी एक वैश्या है, उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए उसे अपने वश में करने का चाहा था। थेरोन की बात सुनकर रानी घबरा जाती है। सांसद रानी पर एक के बाद एक सवाल करने लगती है, पर तभी रानी गुस्से में आकर थेरोन के किए के लिए उसे मार देती है। और उसे मारते ही जर्जियस के सोने के सिक्के उसके पास से गिर जाते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि थेरोन ने स्पार्टा से गद्दारी किया है। और सांसद तुरंत अपने राजा की मदद के लिए स्पार्टन सेना को भेजने का हुक्म सुनाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। नर्क के द्वार का राज खुलने की वजह से सारे स्पार्टन चारों तरफ से घिर जाते हैं और जर्जियस की पूरी सेना की तीर की नोक लियोनार्डस और उसके सैनिकों पर रहती है। और जर्जियस खुद लियोनार्डस के सामने मौजूद रहता है। तभी जर्जियस का दूत लियोनार्डस को आखिरी बार जर्जियस का फरमान सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि जर्जियस लियोनार्डस को एक और मौका देने को तैयार है अगर वो जर्जियस के सामने घुटने टेक दे। पर लियोनार्डस को अपनी मौत सामने देखकर भी किसी के सामने झुकना गवारा नहीं था। वो बिना कुछ सोचे अपना भाला जर्जियस पर चला देता है, जिससे जर्जियस बच तो जाता है, पर लियोनार्डस का भाला उसके चेहरे को चीरता हुआ उसके सिंहासन में घुस जाता है। और इससे लियोनार्डस ये साबित कर देता है कि जर्जियस जो अपने आप को देवता मानता था, वो असल में एक इंसान ही है जो मारा जा सकता है। लियोनार्डस की इस हरकत से बौखलाया हुआ जर्जियस अपनी सेना को आदेश देता है और पल भर में लाखों तीर लियोनार्डस और उसकी छोटी से स्पार्टन सैनिकों की जान ले लेते हैं। और फिर कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जिसमें डेलियस पूरी 10,000 स्पार्टन और 30,000 ग्रीक सैनिकों का कप्तान बनकर उन्हें अपनी राजा की कहानी सुना रहा होता है। और जर्जियस की फौज को खत्म करने के लिए उनमें एक आग भड़का रहा होता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस मूवी की नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।